हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। आई होप आप सब प्रीवियस लेक्चर्स का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर उसमें कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HTML एंटिटीज़ के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं। क्या होता है कि कुछ हमारे रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब हम उन कैरेक्टर्स को हमारे HTML कोड के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कैरेक्टर को ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराने के लिए हम HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो HTML एंटिटी होती है वो होता है एक टेक्स्ट ही, कुछ अलग सा कुछ नहीं होता, एक टेक्स्ट ही होता है जो कि स्टार्ट होता है एम्परसेंड से और एंड होता है सेमीकोलन से। इन एंटिटीज़ को हम हमारे टेक्स्ट के साथ में यूज़ करते हैं और जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे VS कोड पर और देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को ले लेते हैं हमारे बॉडी टैग के अंदर। ये आ गए हैं, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग ले लिया और लॉरेंस से इसमें 18 वर्ड्स हम लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे 18 वर्ड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि स्पेस देना है, लाइक कि यहाँ पर इतने सारा मुझे स्पेस देना है और मैं जाके देखती हूँ ब्राउज़र पर कि ये स्पेस मुझे दिखता है या नहीं दिखता है। ये मैंने स्पेस दे दिया। अभी ब्राउज़र पर जाके हमको पता चलेगा कि ये इतना ही स्पेस दिखाता है या नहीं दिखाता है, या उसका कैसा नेचर होता है जो मैंने स्पेस दे दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं जनरेट हुआ है, जबकि मैंने मेरे HTML कोड में स्पेस दे के रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो होता है HTML वो अननेसेसरी स्पेस को नहीं लेता है। तो अगर हमें हमारे दो वर्ड्स के बीच में कोई भी एक स्पेस चाहिए तो हमें एक HTML एंटिटी का यूज़ करना होता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एम्परसेंट लगाते हैं सबसे पहले, फिर लिखते हैं NBSP, सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के इसका आउटपुट देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि हमको और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम इसको फिर से लिख देंगे, सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र पर चलते हैं कि क्या आउटपुट है। तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा और स्पेस इसमें आ रहा है। तो पहला तो ये चीज़ हो गया कि हमको स्पेस चाहिए तो हम %NBSP का यूज़ कर लेंगे। बाकी अब मैं एक और पैराग्राफ टैग लेती हूँ और मैं इसमें एक टेक्स्ट डालती हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये मैंने लिखा। अब मैं दिखाना चाहती हूँ, इसमें पैराग्राफ का साइन भी दिखाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगी, यहाँ पर P लिखूँगी और इसको क्लोज कर दूँगी। अब मैं इसको सेव करूँगी और ब्राउज़र पर चलूँगी इसका आउटपुट देखने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो तो शो हो रहा है इस पर जो मैंने P टैग लिखा था कि पैराग्राफ टैग हम ऐसे लिखते हैं, तो वो इस पर शो नहीं हो रहा था। तो अब इसको शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसका एंटिटी डिसाइडेड होती है, हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे %LT, फिर हम कोलन लगाएंगे, सॉरी सेमी कोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे P, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे %LT, सॉरी %GT। उसके बाद हम फिर से सेमी कोलन लगाएंगे। तो अब हम चल के देखते हैं हमारे ब्राउज़र पर कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ टैग जो मैं रिप्रेजेंट कराना चाहती थी, जो मैं लिखना चाहती थी, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर हमको कोई भी टैग लिखना है तो हम HTML कोड में उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक लाइक कॉपीराइट लिखना है, तो वो कीबोर्ड में तो कॉपीराइट होता नहीं है, तो अब आप कैसे लिखोगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे लिखेंगे। लाइक मैंने फिर से एक P टैग ले लिया और मैंने लिख दिया दिस इज कॉपीराइट, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसका एंटिटी लिखूंगी। तो एंटिटी कैसे लिखेंगे, इसकी एम्परसेंड लगाएंगे और इसमें लिखेंगे COPY, कॉपी और कोलन। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं कि क्या आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉपीराइट का साइन भी आ रहा है। तो ये हम ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो इसके बाद में आप कोई भी ईयर लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लाइक 2023 लिख दीजिए यहाँ पे। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं, तो जैसा वेबसाइट्स पे आपने फुटर में देखा होगा कॉपीराइट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको और बताती हूँ कि और क्या क्या हम इससे बना सकते हैं।
तो ये देखिए हमने एक और पी टैग ले लिया। अब इसमें मान लीजिए कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं। दिस इज ट्रेडमार्क। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, %REG ये हमने लिख दिया यहाँ पर और सेमीकोलन लगाया। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो साइन होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर ये सारी चीज़ों को शो करा सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे आपको एक और लाइक मान लो कि रुपीज़ का साइन ही आपको शो कराना है। उसका साइन का तो हम यहाँ पे कोई भी हमारे कीबोर्ड में की नहीं होती कि जिससे हम रुपीज़ का साइन बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। लाइक यहाँ पे हमने लिखा दिस इज ऑफ, लाइक लिखते हैं कि दिस आइटम इज ऑफ। अब रुपीज़ के साइन के लिए मैं यहाँ पे इसका एंटिटी कोड लिखूंगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने %, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हैश, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8377 सेमीकोलन लगाया और इसके बाद में कोई भी एक रैंडम अमाउंट मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर सेव करती हूँ और ब्राउज़र पे चलती हूँ। तो आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर रुपीज़ का जो साइन होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और लाइक ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। एंटिटीज़ सिर्फ इतनी ही नहीं होती हैं, एंटिटीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। उस वेबसाइट पर जाके आप अदर एंटिटीज़ भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी एंटिटीज़ होती हैं। लाइक चलो मैं एक और बताती हूँ आपको। लाइक कि %, की भी एक एंटिटी होती है, तो जिससे हम %, को लिखते हैं। लाइक टी टैग लिख लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज %, दिस इज %। तो यहाँ पे %, के लिए लिखेंगे, यहाँ पर % लगाएंगे, %, फिर AMP लिखेंगे। सेव करते हैं इसको और कोलन भी लगाएंगे, सेमीकोलन, और ये मैंने लिख दिया। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि %, का साइन भी यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जैसे मान लो कि अभी तो मैंने इतने ही बताए हैं, बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप इनकी एक वेबसाइट होती है एंटिटी की, MDN की, वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। रिजर्व कैरेक्टर्स जो हैं लाइक %, का है, कोट का है, डैश का है, और भी है यूरो, पाउंड वगैरह, वो सारे भी हैं। तो आप वहाँ पर ये सारे कर सकते हो। तो अब अभी के लिए तो इतना ही था और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है HTML में कोई अलग से, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।